जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 7:30 बजे से, क्योंकि मीठी को 7:05 पे मैंने भेज दिया था स्कूल के लिए। और सुबह उठ के अपना सारा काम फटाफट से कर लिया था मैंने। सुबह नहीं, मैं कितने बजे, 5:45 पे मैं उठी थी, मतलब 5:30 के करीब में। पर उठते उठते थोड़ा सा आलस लगता है ना। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि कंटिन्यू आंधी आ रही है, कभी बारिश आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मौसम ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, जिसकी वजह से ना ब्लैंकेट ओढ़ के तब सोते हैं हम लोग। मतलब जो पतला वाला कंबल होता है ना, वो वाला ओढ़ के तभी सोते हैं। और उठने में ना आलस लगता है जब मौसम ठंडा होता है ना, तो मन करता है थोड़ा और सो जाए, बस ऐसा ही था। तो थोड़ा सा लेट तो नहीं हुआ था, क्योंकि 7:05 पे मैंने मीठी को भेज दिया था स्कूल। और फिर मैं चली गई थी, फटाफट से नहा के आ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि अगर 8 बज जाता ना, फिर मुझे पूजा करने में काफ़ी लेट हो जाता। तो मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। इधर प्रेम भाव से पूजा आरती करने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। और जो चाय मैंने बना के रखा था, तो मुझे चाय बनाना नहीं है। सबको चाय दिया था ना, मतलब वो पापा को, उनको। तो चाय रखा हुआ है, चाय बनाना नहीं है, मतलब बस उसको गर्म करूँगी मैं अपने लिए। और इधर इंडक्शन पे दूध रख दिया था, तो दूध को मैंने क्या किया ना, अब उबाल आने वाला था, तो उसको गैस पे चढ़ा दिया और इंडक्शन पे चाय रख दिया गर्म करने के लिए। तो इधर निकाल लिया है मैंने चाय अपने लिए और मम्मी जी के लिए। और अब दोबारा चाय बनाऊंगी नहीं, एक ही कप चाय रहेगा अब इसके बाद, क्योंकि मैं आराम से, जब मैं सुकून वाला चाय पी लेती हूँ ना, फिर मुझे मतलब सुकून मिल जाता है। एकदम मन जो होता है ना कि हाँ, जब तक मुझे अच्छी चाय ना मिले ना गरम गरम, कि मैं आराम से बैठ के बिना किसी के डिस्टर्ब के सिप सिप करके मैं आराम से पीऊँ, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। तो और आज ना मेरा मन कर रहा था बिस्किट लेने का, तो बिस्किट ले लिया था साथ में दो, और चाय। और मैंने आराम से बैठ के चाय और बिस्किट खाई। उसके बाद फिर लगेंगे काम में। देखिए होता क्या है ना, कि हम लोग फटाफट से अपने पे तो हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं है यार। मैं कितने बार सोचती हूँ कि हाँ, अब मैं रेगुलर ध्यान दूंगी, पर मैं फिर भूल जाती हूँ। आज मैं इतना लेट हो गया ना थोड़ा बहुत, कि मैं योगा कर नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं योगा करने लगती तो फिर पूजा में लेट हो जाता। और सोची खाना बनाने के बाद मैं योगा करूँगी, तो फिर खाना बनाने के बाद लाइट आई थी, सोचा कपड़े धुल लूँ, है ना। तो ऐसा हो गया मेरे साथ आज का। और फिर मुझे कहीं जाना भी है 2 बजे से, किसी फंक्शन में जाना भी है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और आजकल शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, मतलब एक शादी मुझे और अटेंड करनी है, फिर मैं उसके बाद फ्री हूँ आराम से। और मम्मी जी को दिखाने मुझे 15 दिन पे जाना पड़ता है। तो यही सब मेरा काम है, जो कि जिससे मैं थक जाती हूँ करते करते। आजकल एनर्जी नहीं रहती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा सुस्ती सी छाई रहती है। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती चलना पड़ रहा है, वरना अगर कोई बोल दे ना कि हाँ काम मत करो, तो जाके फटाफट मैं कंबल ओढ़ के और मैं सो जाऊँ। इधर बिस्तर पूरा बिखरा पड़ा है मेरा, अभी मैं इसको सारा समेटूंगी। पहले मैं चाय पी लूँ और फिर खाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो अगर खाने में भी लेट हो गया ना, तो मेरा काम पीछे हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। क्योंकि मेरा मेरा काम तो दिन भर चलता रहेगा, आराम आराम से मैं करती रहूँगी, पर बच्चों का जो भूख है ना, वो फिर कंट्रोल होना मुश्किल है। और अगर भूख लगी हो, खाना टाइम पे ना मिले, तो फिर अबाड़ कबाड़ ही खाएंगे ये लोग। तो इससे अच्छा ना टाइम पे खाना बना दो। इधर बनाना है मुझे मशरूम। तो लगभग 8 बज गया था, 8:10 से 8:15 ऐसा कुछ हो रहा होगा। मैं पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, चाय पी, सुकून से मैंने अपनी चाय पी ली है। और अब मैंने इधर रख दिया था इंडक्शन पे गर्म पानी, ताकि पानी जो है वो गर्म हो जाए। और मैं यहाँ पे डाल दूँगी मशरूम उसमें धुलने के लिए, क्योंकि अभी तो सीज़न चल नहीं रहा है मशरूम का। तो आजकल मशरूम ना ऐसे ही आएंगे, थोड़े से दागी वगैरह रहेगा उस पर जो सीज़न की चीज़ें होती है ना, वो बिल्कुल फ्रेश होती है, ताज़ी होती है। जो सीज़न की नहीं होती, ये दुकान पे आया था
बेचने के लिए, पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये ख़राब हो रहा है, कल तक और ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम छाँट के इसमें से बढ़िया और तुम घर में सब्ज़ी बना लो। तो वही किया मैंने। और इधर मशरूम को अच्छे से मैं एक-एक करके धुल के निकाल लूँगी और फिर मैं दोबारा दूसरे पानी में धो लूँगी इसको, और फिर मैं इसकी बाकी की जो तैयारी है वो मैं फटाफट से कर लूँगी। ये है ना कि जो आजकल मतलब खाद पे ही ये होता है। सर्दियों में रहता है ना कि सीज़न का रहता है, तो उतना ज़्यादा ना इसके ऊपर ये काला-काला सा जो है वो नहीं रहता है। सर्दियों में इसका सीज़न रहता है तो ठीक रहता है, बिल्कुल फ्रेश आता है। फ्रेश अभी भी है, पर ना मतलब ऊपर बहुत इसका काला-काला पता नहीं क्या होता है, जो कि गर्म पानी से धुलने पे निकल जाता है। अच्छे से गर्म पानी में 5-7 मिनट के लिए रख दीजिए और फिर ऐसे रगड़-रगड़ के धुल लीजिए, फिर साफ़ हो जाता है ये। 2-3 पानी और अलग से धुल लिया था मैंने। उसके बाद इधर चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया है जीरा और मेथी डालूँगी, साथ में डालूँगी मैं यहाँ पे हींग। तो मैं हींग का यूज़ हर सब्ज़ी में करती हूँ, साथ में एक सूखा मिर्च। तड़के को अच्छे से चटका लेंगे, उसके बाद उसमें डालेंगे हमने ना थोड़ा जल्दी-जल्दी बनाना था, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे जाना भी था ना कहीं, तैयार वगैरह होके। तो मैंने ना प्याज को पीस लिया था मिक्सर में ही, पल्स मोड पे पीस लिया है और इसको डाल दिया है मैंने। और इसे अच्छे से प्याज को हम भूनेंगे। देखिए, किसी भी सब्ज़ी का मैं हमेशा कहती हूँ मसाला इम्पोर्टेंट होता है। तो वो, और ये ना सफल मटर था जो कि रखा हुआ था फ्रिज में, तो वो भी डाल दूँगी मैं इसी में और इसे प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा-सा ना इसमें बर्फ़ जम गया था, पर कोई नहीं, ये ना मेल्ट हो जाएगा। ये मसाले में लिया है मैंने जीरा, थोड़ा-सा जीरा है, लहसुन, अदरक और सूखी मिर्च। इसमें डालेंगे 2 छोटे साइज़ का टमाटर है, पर जो ये देसी टमाटर होता है ना खट्टा वाला, वही है। अगर आपके पास वो दूसरा टमाटर हो ना, और वो यूज़ कर सकते हैं, तो वो आप 3 भी डाल सकते हैं। उस वो ज़्यादा सब्ज़ी खट्टी नहीं होती है, पर ये आप अगर 2 भी डालते हैं ना, तो सब्ज़ी जो है खट्टी हो जाती है। अच्छा, अगर आप सब्ज़ी में कलर लेकर आना चाहते हैं, तो सूखी मिर्च के साथ लाल-लाल टमाटर को पीस दीजिए, उसका कलर बिल्कुल अच्छा-सा आ जाता है। तो इधर मसाला पीस लिया था मैंने, और लगभग प्याज़ और मटर को भी अच्छे से भून लिया था। उसमें डाल दिया है जो मैंने मसाला पीसा था, वो डाल दिया है। फिर इसमें डाला मैंने स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, किचन किंग मसाला डालूँगी, और उसके साथ ही डालूँगी मैं यहाँ होममेड गरम मसाला, साथ में 1.5 चम्मच के करीब में धनिया पाउडर डालूँगी, और ज़ीरा पाउडर नहीं बनाया मैंने, ज़ीरा मैंने साथ में ही पीस लिया था। अब इस मसाले को हम अच्छे से हल्का सा पानी डाल के पकाएंगे। जब मसाले से तेल अलग होने लगेगा, फिर इसमें हम अपना जो मशरूम काट के रखा है ना, मशरूम को डाल के और अच्छे से भूनेंगे। इस सब्ज़ी में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मशरूम में बहुत ज़्यादा पानी होता है। अगर आप फ्लेम को ना हल्का करके और तब पका रहे हैं, तो इसमें आपको पानी खुद ही रिलीज़ होता है। ठीक है। इधर अच्छे से भून लिया मैंने मसाले के साथ, और फिर मशरूम भी डाल दिया है, और मशरूम के साथ इसको हम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और फिर इसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डालेंगे, अदरवाइज़ ये खुद ही पानी रिलीज़ करेगा। तो इधर लगभग हमारा पनीर भी बन के फटाफट से तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको इधर रख दूँगी थोड़ा-सा धीमा आँच करके, तब तक मैं इधर फटाफट से रोटी बना लूँगी, क्योंकि दाल चावल बना लिया मैंने इंडक्शन पे ही, फटाफट से हो गया। दाल और पहले चढ़ा दिया था, फिर चावल भी, और दूध भी इंडक्शन पे ही गर्म कर लिया है। तो जब लाइट रहती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इंडक्शन पर ही खाना जो है वो बनता रहे। इधर सब्ज़ी जो है बनकर तैयार हो चुकी है, और रोटी भी बना लिया है मैंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं निकालूँगी। चल रही हूँ मीठी को पहले मीठी कह रही हूँ, धनवी को खिलाऊँगी, मीठी तो स्कूल गई है। और खिलाने के बाद फिर मैंने भी नाश्ता कर लिया था, घी लगा के रोटी ले लिया है और सब्ज़ी। मैं भी नाश्ता कर लूँगी, उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह था ना, सारा धो के मैंने क्लीन कर लिया, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े धुलने के लिए,
और मौसम ऐसा अचानक से ख़राब हुआ ना, सुबह जब सूरज भगवान निकले थे इतना तेज़ निकले थे कि लग रहा था कि आज की धूप बहुत तेज़ है। लेकिन अचानक से मौसम इतना जल्दी ख़राब हुआ ना कि क्या ही कहना। मैं अभी आपको आपका ना मौसम मौसम दिखाती हूँ। और ये कपड़े मैंने मतलब कल लगाया था वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए। लाइट भग गई, आंधी आई, लाइट भग गई, तो फिर मैं कपड़े भी नहीं धुल पाई, छोड़ दिया मैंने। और तबीयत भी वो भी थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने छोड़ दिया कि मैं बाद में धुलूँगी। अभी फटाफट से खाना वगैरह बना के फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े धुलने के लिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग और मैं आपको मौसम का हाल दिखाती हूँ। मैंने ना यहाँ गाना चला रखा है, मैंने नहीं चला रखा है, बगल में ना गाना चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ हल्का सा म्यूट कर रखा है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आए थे तो मैं उनसे ही कुछ बात भी कर रही थी। तो ये देखिए मौसम का हाल, मतलब लग रहा है ना कि अब बारिश आ जाएगी कि कब बारिश आ जाएगी। ऐसा मौसम हो रखा है ना कि क्या ही कहना। और अमरूद को देख के तो मुझे हमेशा ही बहुत ज़्यादा खुशी होती रहती है, क्योंकि इतना सारा फल लगा हुआ है ना अमरूद में कि उसका तो क्या ही कहना। बस उस पक भी जाए और खाने को भी मिल जाए ना, फिर तो क्या ही बात है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। और अगर आप मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपका मेरी ताकत है, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।